फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग, आपका स्टॉक एडवाइज़र। फ्रेंड्स, कल कल से हमने यूट्यूब पे हमारा पहला सेशन लॉन्च किया। उसमें आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला, इसलिए थैंक यू फॉर ऑल। उम्मीद है ऐसा ही प्यार आपका हमारे पर बना रहेगा। दोस्तों, कल हमने एंड किया था उस टॉपिक पर, हिस्ट्री, अवेयरनेस, ये 2-3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज मुझे एक व्यूअर ने कमेंट भेजा। वो कमेंट ऐसा था कि क्यों ना हम स्टॉक मार्केट एक करियर ऑप्शन ठीक है क्या? करियर ऑप्शन हम चुन सकते हैं स्टॉक मार्केट? मेरा जवाब है यस, हम चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली बात, आप इम्पोर्टेंट बात है कि ये सबसे ट्रांसफरेबल बिजनेस है। अगर कोई भी आपको बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है, समझो एक फैक्ट्री निकालना है या फिर सर्विस में जाना है, तो फैक्ट्री निकालना है या फिर कुछ बिजनेस करना है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले क्या स्टार्ट। तो दोस्तों, बिजनेस खोलना है या फिर सर्विस में जाना है या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो हमें सबसे पहले क्या ख्याल आता है? कैपिटल का। हमारे पास कितना कैपिटल है, हमारे पास कितना एसेट है, हमारे पास कितनी लायबिलिटीज़ है, हमारे कितने एक्सपेंसेस है, ये सारे सवाल आपके सामने रहता है। ये बिजनेस जिसमें आपको, और उसमें अगर आपको एग्जिट करना है, समझो फैक्ट्री है, उसमें एग्जिट करना है, तो आपको एग्जिट निकालने का 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि लेबर का पेमेंट है और जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो तो लिक्विड नहीं है, उसको बेचना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि आज अगर आपको चाहे कि मुझे कल बंद करना है, तो एक क्लिक में आप बंद करके बाहर निकल सकते, इतना ट्रांसफरेबल। और जो भाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वही भाव सिंगापुर में बैठे एक आदमी को दिख रहा है, वही भाव अमेरिका में बैठे एक आदमी को दिख रहा है। तो इतना ट्रांसपेरेंसी है इस बिजनेस में, जो बाकी के बिजनेसेस में नहीं है। लिवरेज का कंसर्न रहता है, तो इसमें लिवरेज भी मिलता है। तो मोस्ट ट्रांसफरेबल, मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट कमांडेबल बिजनेस है ये, दुनिया का एकलौता। तो हम इसे एक करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिस्क इसमें नहीं होता है, रिस्क सारे सेक्टर्स में होता है। आज हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी के रेट्स 40% डाउन हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ? बिल्डर्स प्रॉब्लम में है, उनका दिक्कत है, मतलब रिस्क उसमें भी है, रिस्क टेक्नोलॉजी में भी है, रिस्क आईटी सेक्टर में भी है, रिस्क होटल सेक्टर में भी है। अभी आपका कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, तो होटल में कोई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो रिस्क किस में नहीं है? सभी में है रिस्क। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिवार्ड देने वाला एक ही सेक्टर है जो सबको जोड़ता है, वो है स्टॉक मार्केट। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देने वाली एकलौता ऐसा सेक्टर है जिसका टैक्स कलेक्शन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रहता है पर डे का। तो ये एक ट्रांसफरेबल बिजनेस है, एक इथिकल बिजनेस है, सारे फैक्टर से। डिटेल्स में हम आगे लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिटेल्स हम लेंगे, लेकिन अभी इंट्रो चालू है। तो ये मार्केट जो है, ये एक, मतलब सभी आप देखोगे वर्ल्ड में सारे बिजनेसेस, जॉब, सर्विसेज, जो कुछ करना है ना, वो एक सिस्टम के तहत करना पड़ता है। बैंकिंग एक सिस्टम है। बैंक में जाओ, आपको कैश निकालना है तो सबसे पहले आपको कैशियर के पास जाना पड़ता है, रिसीट लेना पड़ता है, टोकन सिस्टम है, जो कुछ है।
तो आपको सिस्टम करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग करना हो तो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल चाहिए, आपको ओटीपी चाहिए। मतलब इसमें भी क्या है, सिस्टम है। इवन हमारा नेचर भी एक सिस्टम से बना है दोस्तों। सूरज आता है जाता है, रोज आता है, मतलब ये एक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो उसकी पेनल्टी तो हमें बैठेगी। जैसे कोविड, ये एक नेचर को ब्रेक करने वाला जो कुछ हादसा हुआ है, उसकी पेनल्टी तो हमें बैठेगी। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा है, सिस्टम में अगर आप सिस्टम से नहीं आएंगे, प्रॉपर वे से नहीं आएंगे, तो आपको तो पेनल्टी बैठेगी। लोग बोलते हैं नहीं, हम स्टॉक मार्केट साइड बिजनेस करेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा फील्ड है जिसको समझते समझते 2 या 3 जिंदगियां बीत जाएंगी, इतना वास्ट फील्ड है। और जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतना ही रिवार्ड आपको मिलेगा। इसलिए सभी लोग लॉकडाउन में हैं, तो ज़रा अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाने का सोचो। हमेशा एक सेक्टर के पीछे मत लगो, डाइवर्सिफाइड बनो। आज ऑलराउंडर की ज़रूरत है, ना कि बैट्समैन की और बॉलर की। हमें फील्डर भी बनना है, हमें बैट्समैन भी बनना है, हमें अच्छा लर्नर बनना है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अगर एक आदमी में हो तो ये आदमी आज टिक सकता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि हाल ही में आरबीआई ने, हमारे गवर्नमेंट ने, और सारे वर्ल्ड में, सारे जगह पे, यूएस ने भी $3 ट्रिलियन का जो कुछ स्टिमुलस दिया है, हमारे इंडिया ने भी दिया, लगभग 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस अनाउंस किया। तो सारे सवाल में पड़ गए कि भाई ये स्टिमुलस की क्या ज़रूरत है, ये पैसे की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत है। ये आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूँगा, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या रहता है, एक आदमी रहता है, वो होटल में जाता है और होटल कमरा देखने के लिए कि मुझे कमरा चाहिए, होटल के मालिक को बोलता है कि भाई मुझे कमरा चाहिए। तो होटल के मालिक बोलता है ठीक है। उसके पास एक आदमी रहता है, भाई जा रूम देखा क्या। उसके पहले वो क्या करता है कि होटल के मालिक को 5,000 रुपये एडवांस दे देगा कि भाई ये लो, ये रख लो 1,000 रुपये, मैं रूम देख के आता हूँ। तो होटल का मालिक समझता है कि अरे इसने तो मुझे एडवांस दे दिया, मतलब ये रूम तो देख ही लेगा, मतलब वो निश्चिंत रहता है कि नहीं मुझे 1,000 रुपये आ गए। फिर वो क्या करता है, उसका कुछ उधारी रहता है। किसका, तो जो नॉनवेज उसके होटल में आता है, जो कुछ खाना आता है, तो उसका उधार रहता है। तो फिर वो कहता है क्यों ना इस पैसे से मेरी उधारी चुका दूँ। फिर वो उसको फ़ोन करता है और उसको 1,000 रुपये दे देता है कि ये ले भाई तेरी उधारी, वो चिकन वाले को दे देता है। फिर चिकन वाला क्या करता है, उसके पास 1,000 रुपये आ गए। फिर वो 1,000 रुपये रखता है। फिर वो बोलता है कि अरे मेरे यहाँ पे जो चिकन आता था स्लॉटर हाउस से, उसका भी पेमेंट मुझे बाकी है। तो वो क्या करता है, स्लॉटर हाउस को 1,000 रुपये दे देता है। फिर स्लॉटर हाउस के पास 1,000 रुपये आ गए, तो वहाँ पे जो बंदे हैं उनकी सैलरी हो गई। फिर वो क्या सोचता है, वो जो बंदा है वो उस होटल में खाना खाने जाता था, वो लेकिन वो खाना खाता था उधारी पर। दोस्तों उधारी पे खाता था, तो फिर उसका भी बिल होता है 1,000 रुपये। फिर वो बोलता है कि क्यों ना मैं आज चुका दूँ मेरी उधारी होटल वाले को। फिर वो जाता है और होटल वाले को बोलता है ये ले तेरे 1,000 रुपये। उस मालिक के पास 1,000 रुपये पहुँचते हैं। जो रूम लेने वाला है आदमी, वो सब कुछ देखने के बाद आता है वहाँ उसके पास, उसको बोलता है भाई तेरा रूम मुझे पसंद नहीं आया, सारे गंदे रूम है, मुझे मेरे 1,000 रुपये वापस कर। फिर होटल वाला मालिक बोलता है ठीक है भाई ले ले 1,000 रुपये। क्या हुआ इसमें, ये 1,000 रुपये जो है ये सर्कल की तरह घूमा। इसमें क्या हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ, लेकिन सारे लोगों का कर्जा उतर गया।
तो ये जो सिस्टम चल रही है अपने इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, इकोनॉमी की ऐसी सिस्टम, ये है इकोनॉमी हमारी। और ये इकोनॉमी कोविड के कारण रुक चुकी थी। मतलब गवर्नमेंट के पास वापस में पैसा नहीं आ रहा था, इसलिए उसे पुशअप करने की ज़रूरत है। इसलिए सारे वर्ल्ड में ये जो इकोनॉमी का खेल चल रहा था उसको वो ब्रेक हो चुका था, वो सिस्टम ब्रेक हो गई थी। मैं सिस्टम से रिलेटेड आपको बता रहा था। तो ये सिस्टम थम चुकी थी, तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको फिर से चालू करने के लिए आरबीआई ने, अपने गवर्नमेंट ने, सारे वर्ल्ड के, ये स्टिमुलस का फैक्टर लाया। तो दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया करियर ऑप्शन बिल्कुल चुन सकते हो, स्टॉक मार्केट एक अच्छा करियर है। दूसरा, इकोनॉमी की साइकिल कैसी चलती है, हमें इकोनॉमी के साइकिल से क्या सीख लेना चाहिए, ये भी एक सवाल है। आगे आगे इस सवालों का सारा कुछ एनालिसिस है वो हम करेंगे, और नीचे नीचे जाएंगे पानी के। अभी हमें नीचे पानी दिख रहा है, नीचे नीचे जाएंगे, इंटरेस्टिंग वे में लाएंगे। तो हम बिजनेस स्टॉक मार्केट का ज़रूर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लीवरेज में भी काम कर सकते हैं। मुझे आप एक बताओ, ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें हमें 10 टाइम्स 20 टाइम्स लीवरेज मिल सकता है? मतलब आपके पास 10,000 का कैश हो, 1 लाख तक आपको बैंक से लीवरेज मिलेगा। 2 लाख के लोन के लिए कितना मगजमारी करनी पड़ती है। इधर आपको 1 मिनट में लोन मिल जाता है, सुबह आप खरीदी डाल देते हो, शाम को जैसे 11 बजे आपने कुछ खरीदा माल, तो 11:05 में आपका रेट आ गया, तो आप 11:05 में भी निकल सकते हो। किसी फैक्ट्री और बिजनेस में ये पॉसिबल है निकलना बाहर, लेने के देने पड़ जाएंगे। आप देख ही चुके हैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की हालत, देश छोड़कर जाना पड़ा उनको। और आज हमको जाना है, हमें लगता है मार्केट बेकार है, हमारे चीज़ की बात नहीं है, हम एक क्लिक से बाहर जा सकते हैं उससे, या फिर लैपटॉप पे बैठ के कहीं पे भी काम कर सकते हैं। बाजू वाला देखेगा तो वो समझ भी नहीं सकता आप कर क्या रहे हो। मतलब सिक्योरिटी कंसर्न, फुल प्रूफ बिजनेस, इथिकल कंसर्न, फुल प्रूफ बिजनेस, रिवॉर्ड कंसर्न, फुल प्रूफ बिजनेस। सारे फैक्टर्स का जरा सोचो आप। अभी बाकी के सेक्टर्स देखो, और बाकी के सारे जो कुछ फील्ड्स है वर्ल्ड में, जो कुछ रिसोर्सेस है, इसको जोड़ने वाला एक सेक्टर। मंदी तो कभी आएगी नहीं, एक पर्टिकुलर सेक्टर में मंदी आएगी, आईटी में आएगी, टेलीकॉम में आएगी, सारे सेक्टर में मंदी का पीरियड रहता है। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है कि सारे को जोड़ के चलता है। मतलब आईटी नहीं चलेगी तो मेटल चलेगा, मेटल नहीं चलेगा एग्री चलेगा। हमें क्या करना है, हमें जो बस चल रही है उसमें बैठना है और सामने जाना है, मार्केट को टाइम करना है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। जो टाइम नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। आगे हम डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग सेशन लाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।